सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव के अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि हम उन दिनों के सभी नायकों को नाम से याद करें। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता वज्रोत्सवम समारोह के दौरान सीएम केसीआर ने पब्लिक गार्डन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित किया। सीएम केसीआर ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में बने बंजारा और आदिवासी भवनों का उद्घाटन किया। आदिवासी और आदिवासी जनजातियों के व्यापक विकास के उद्देश्य से कई योजनाओं को लागू करने वाली सरकार ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर कुमरम भीम आदिवासी और संत सेवालाल बंजारा भवनों का निर्माण उनके स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में किया है। इनके निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री केसीआर ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना सरकार आदिवासी लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में नवनिर्मित कुमरम भीम आदिवासी भवन का उद्घाटन किया। केसीआर ने सभी आदिवासी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बंजारा भवन शुरू कर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भवन का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि स्वराज्य में सभी आदिवासी, गिरिजन और लंबाड़ी लोगों का कल्याण हो और विकास हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद क्षेत्र को निजाम के निरंकुश शासन से मुक्त कराने के 75 साल बाद भी तेलंगाना सरकार ने कभी भी मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन समारोहों को भव्य तरीके से आयोजित करने की घोषणा के बाद ही अन्य दल अपनी नींद से जाग गए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने कई वर्षों से मुक्ति दिवस आयोजित करने की हिम्मत नहीं की है। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र से मुलाकात की। हाल ही में ईटला के पिता ईटला मल्लैया का निधन हो गया। प्रदेश में आज आए अमित शाह ने शामीरपेट स्थित ईटला के घर पहुंचकर सांत्वना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने सिकंदराबाद के क्लासिक गार्डन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण व विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले को टीआरएस नेता की कार द्वारा रोके जाने की घटना से सनसनी फैल गई। कार करीब 5 मिनट तक अमित शाह के काफिले को रोके रखे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कार की खिड़कियां तोड़ दी। यह घटना हरिता प्लाजा जाते समय हुआ। पुलिस ने कार की पहचान टीआरएस नेता गोसला श्रीनिवास के रूप में की। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि 17 सितंबर के ऐतिहासिक दिवस है। उन्होंने तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर हैदराबाद गन पार्क के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद की संस्था को स्वतंत्रता बनाने का फैसला लिया और आगे बढ़े। राज्यपाल तमिलसाई ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को राजनीतिक नेता नहीं पहचानते। हाल ही में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बैठक में भाग लिया तो राज्यपाल ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वह एक आईएएस अधिकारी ने उन्हें नहीं पहचाना। राज्यपाल हैदराबाद के एक होटल में साउथ फर्स्ट वेब पोर्टल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि थी। उन्होंने देश में संघवाद की भावना के बारे में बात करते हुए ये टिप्पणी की। To manage. I read one story about a media person. It's a very small story. I will narrate that and I will complete it. One person, one farmer, wanted to sell a land. It's the beauty of the talent of a media person was projected in the small story. That person wanted to sell a land, which a small piece of land. He was suffering from poverty and he wanted to sell it. So he wanted to advertise it. So he called a media person and asked to write an advertisement. This media person, because we know how media person, if a small line also, they will, how it will, they boost it. So they was boosting it and telling this, there was a piece of land there. There is a well in the eastern corner and 2 or 3 coconut trees are there where we have
good coconuts, we can get good coconuts, and there are some guava trees where we can get good guavas, fruit bearing trees are there. It is near the railway station. मंत्री केटीआर ने केंद्र पर राज्य सरकार से परामर्श किए बिना एक तरफा तेलंगाना मुक्ति दिवस आयोजित करने का आरोप लगाया। दरअसल यह केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी और टीआरएस से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने हैदराबाद के आईटीसी काकतीय होटल में साउथ फर्स्ट कॉन्क्लेव के तत्वावधान में इंडिया द लॉस्ट द स्पिरिट फेडरलिज्म पर एक चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत एक संघीय गणराज्य है और केंद्र को राज्य सरकार के समन्वय से आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकारों ने मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद की धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया और 75 साल बाद फिर 17 सितंबर को यह तिरंगा झंडा फहराया गया। 17 सितंबर को किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर निजाम की तानाशाही की चुंगल से छुटकारा पाने का दिन है। किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर की टिप्पणियों पर कहा कि वह आदिवासियों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे और एक सप्ताह के भीतर जियो जारी करेंगे। इस पर उन्होंने चुनौती भरे शब्दों में कहा कि केसीआर में अगर दम है तो राज्य में धार्मिक आरक्षण को हटाकर दिखाए। किशन रेड्डी ने कहा कि जिस दिन बीजेपी सत्तारूढ़ होगी, मुस्लिम आरक्षण हटा दिया जाएगा और आदिवासियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर बंडी संजय ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो अगले साल तेलंगाना को मिली। कहा जाता है कि तात्कालीन निजाम के कारण तेलंगाना के लोगों को काफी पीड़ित होना पड़ा। निजाम के तुगलकी विचारों से पीड़ित तेलंगाना के लोगों ने सरदार पटेल से सहयोग मांगा। इस पर उन्होंने ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद संस्थान को निजाम के चुंगल से मुक्त किया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ तेलंगाना को भी आजादी दिलाई है। उन्होंने गांधी भवन में आयोजित तेलंगाना विलय दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तल्ली के मॉडल का अनावरण किया। यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर टीआरएस को टीजी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झंडे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि तेलंगाना के बच्चों का स्वाभिमान आसमान छूने लगे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजनीति खरीद फरोख्त हो गई है। टीआरएस और बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एनएसयूआई द्वारा डिजाइन किए गए प्रजा स्वयं परिरक्षणा के पदाभिवंदनम पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस के संबंध विभागों में एक कुंजी के रूप में काम कर रहा है। सार्वजनिक मुद्दों के साथ छात्र के अन्य मुद्दों पर भी संगठन लड़ रहा है। टीआरएस एमएलसी कविता ने बीजेपी से पूछा कि स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि हैदराबाद एकीकरण आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन में भाजपा की क्या भूमिका है। केंद्रीय गृह मंत्री के हैदराबाद दौरे की पृष्ठभूमि में बीजेपी नेताओं ने इनका जवाब मांगा। टीजेएस अध्यक्ष कोदंडराम ने पूछा कि क्या सीएम केसीआर को 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर आयोजित करना याद नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर को लोकतांत्रिक भावना अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का दिल्ली से आना और यहां 17 सितंबर का आयोजन करना सही नहीं है। कोदंडराम ने तेलंगाना विलय दिवस पर नामपल्ली में टीजेएस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगर बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व में परेड ग्राउंड में हैदराबाद लिबरेशन डे का आयोजन किया तो सीएम केसीआर ने एनटीआर स्टेडियम में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना राज्य के गठन से पहले मुक्ति दिवस कहा था, लेकिन अब यह एकता दिवस कह रहे हैं। वास्तविक आंदोलन में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हैदराबाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय एकता समारोह का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी कलेक्टर अमेय कुमार ने झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की आवश्यकता के बारे में बताया।
बीजेपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने शिकायत की है कि टीआरएस और बीजेपी, जिनका वर्ष 2016 के तेलंगाना स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन वे लोगों की भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक लाभ पाने का प्रयास कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राज्य में तेलंगाना वज्रोत्सव के दौरान भूमि के लिए वेट्टी चाकरी की मुक्ति के संघर्ष पर चर्चा होनी चाहिए। कम समय में खूब पैसा कमाने की उम्मीद में ड्रग रैकेट शुरू करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस और महाकाली पुलिस के संयुक्त अभियान में एक ड्रग गिरोह पकड़ा गया। आरोपियों के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के साथ करीब 2 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तीनों आरोपियों की पहचान उड़ीसा राज्य के संबंध के रूप में किए हैं।